शुरू करते हैं तुला राशि। तुला राशि से शुरू करते हैं। और तुला राशि के बारे में मुझे बार बार आश्चर्य होता है कि आपको सभी राशि का नाम सीरियल वाइज याद है। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में शनि है, यानी कि नौकरी के घर में शनि आ गए। अच्छा, शनि एक ऐसा ग्रह है बाकी ग्रहों की तुलना में कि छठे भाव में कुंडली के भी अच्छा परिणाम देता है। बाकी ग्रह जितने भी हैं 8 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शुक्र, जो भी है वो सब छठे भाव में बुरा परिणाम देते हैं। लेकिन शनि की ये एक खास विशेषता है जो तुला राशि वालों को खासकर मिलने वाली है, छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे कि जिसको नौकरी नहीं लग रही थी या नौकरी में परेशानी चल रही थी, वो समस्या समाप्त होने वाली है। दुश्मन जिसको ज़्यादा परेशान कर रहे थे, दुश्मनों का नाश होने वाला है अथवा दुश्मनी का नाश होने वाला है। यानी कि दुश्मन से या तो आप विजय हासिल कर लेंगे, उस पर में जीत जाएंगे, अथवा दुश्मन आपका रास्ता छोड़ देगा। पेट से संबंधित जिसको भी विशेष परेशानी चल रही थी 29 मार्च पर, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय से परेशानी चल रही थी और रैंडम चीज़ें बदल जाती है। 100 दिन कैसे हो गया ठीक, पता ही नहीं चलता कि भाई वही दवाई ले रहा था, वही सारी चीज़ें ले रही थी, ठीक नहीं हो रहा था, अभी वही चीज़ें कैसे सूट कर रही है। हाँ। तो ये ग्रह का प्रभाव होता है, जो शनि का प्रभाव तुला राशि वालों के ऊपर में है। कर्ज में जो लोग चले गए थे, जिनको लोन हो गया था या कर्ज में चले गए थे, बहुत परेशानी, उनकी कर्ज भी इस वर्ष समाप्त हो जाएगी 29 मार्च के बाद। ऐसे लोग जो कर्ज लेना चाह रहे थे लोन, उनको लोन भी मिल जाएगा। अच्छा, शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, ऐसे लोग जो विदेश में हैं और चाह रहे हैं कि मुझे पीआर मिल जाए, परमानेंट रहने के लिए यहाँ पर मिल जाए, तो उनको वो मिल जाएगा। विदेश से धन लाभ का भी योग बनेगा। शनि चौथे और पंचम भाव का मालिक है, तो सुख में भी लग्जरी बढ़ जाएगी इनकी। नौकर नहीं मिल रहे थे, जिनको काम करने वाले लोग बार बार काम छोड़ करके भाग जा रहे थे, वो लोग अब परमानेंट रहने लगेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए भी मिला जुला के समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इनकी लग्जरी बढ़ने वाली है। लोग कहते हैं कि शुक्र लग्जरी देता है। हाँ, नहीं हाँ। ये जनरल सब लोग जानते हैं कि शुक्र जिसका बढ़िया हो उसको लग्जरी खूब मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ शुक्र के अच्छा होने से या बुरा होने से लग्जरी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी ग्रह भी, जैसे इनको तुला राशि वालों को तो ये शनि दे रहा है लग्जरी, चौथे भाव का मालिक है ये, सुख का, लग्जरी का, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, रुपया, पैसा, धन दौलत, शनि है मालिक, तो शनि दे रहा है इनको। पर ये तो और अच्छा है ना, लंबे समय तक कम से कम ये लग्जरी टिकी भी रहने वाली है। बिल्कुल इनको। और धीरे धीरे मिलेगी, और जो चीजें धीरे धीरे मिलती है वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। और एट रैंडम से एक ही बार में जो बहुत ज्यादा अगर कुछ मिल जाए तो लोग अपना क्या कहते हैं, वो जमीन को छोड़ के आकाश में उड़ने लगते हैं, घमंडी हो जाते हैं लोग। तो शनि इनको बहुत धीरे धीरे देने वाली है और कमाल का समय रहने वाला है। और मुझे लगता है ये हर राशि के लिए जो अच्छी अच्छी बातें ही सामने आ रही हैं, तो लोग भी बड़ा पॉजिटिविटी से भरेंगे इसके बाद और उत्साह से काम करेंगे। लेकिन उसी उत्साह के साथ ये चीजें अगर आपके जीवन में हो रही हैं 29 मार्च के बाद, तो वो कमेंट में आप बताना भी हमें शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि अगली है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल। मंगल और शनि की बड़ी लड़ाई झगड़ा की कहानी चलती रहती है। जो मंगल और शनि खराब है, मंगल और शनि एक दूसरे का बनता नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृश्चिक राशि के कुंडली में शनि जो है सो एक समग्रह के तौर पे जाना जाता है, यानी कि ना ही आपका वो दुश्मन है, ना ही आपका दोस्त है। आप भी रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ, सामान्य रिलेशन है, नॉर्मल, आप भी मुझे जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि बुरा नहीं करने वाला है। शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में है। ऐसे सभी लोग जो संतान की इच्छा लेकर के बैठे हुए थे और चाह रहे थे कि संतान की प्राप्ति हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी, लंबे समय से प्रयास में थे, नहीं हो पा रही थी, उनके लिए संतान के मामले में खुशखबरी मिलेगी। यानी कि संतान प्राप्ति का योग 29 मार्च के बाद 2025 में बन रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ऐसे लोग जिनका संतान था, यानी कि है, उसका परफॉर्मेंस बेकार हो गया था, पढ़ाई लिखाई करने वाला है तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, नौकरी में है तो वहाँ परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो रहा है, उनके संतान के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। ऐसे सभी लोग जो प्रेम प्रसंग में किसी को पसंद कर रहे थे मगर सामने से वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, उनके प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका इस समय में सिंगल से डबल होने का योग है। वैलेंटाइन डे तो पहले आ रहा है, लेकिन आप 29 मार्च के बाद आप जिसको भी पसंद करते हो उसको प्रपोज करो। शनिदेव की कृपा है,
आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। आप लड़का हैं लड़की हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। शनिदेव पंचम भाव में है तो ये आपको अचानक से धन लाभ भी देंगे। ऐसे लोग जो जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि, मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरे नज़र में ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो करते हैं, वृश्चिक राशि के हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा, लॉटरी और क्या सब होता है, IPL वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सब चीज़ों से लाभ वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को और क्या मिलने वाला है, तो वृश्चिक राशि वालों का पराक्रम बढ़ने वाला है। अपने बलबूते पर में दुनिया के किसी भी जंग को फतेह करने की शक्ति इनके पास आने वाली है, यानी कि इतना पावरफुल होने वाले हैं। संतान के भाग्य से और माता के भाग्य से आपके लग्जरी भी बढ़ने वाले हैं, यानी कि आपको भी जमीन, मकान, गाड़ी का सुख मिलने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, किसी प्रकार के उपाय करने की जरूरत नहीं है इनको। खाली खाली लोग शनि को बदनाम करते हैं। अभी तक मेष और सिंह राशि के अलावा जितनी राशि अच्छा, आपने मेष और सिंह अच्छा का भी अगर कुंडली में अगर शनि बढ़िया होगा तो यहाँ पर मैं कम परेशान करेगा, परेशान करेंगे लेकिन कम करेंगे। ये मान लो कि 40 से 50% परेशान करेंगे और 50% फिर भी अच्छा रहेगा। उसके लिए भी उपाय उसके लिए भी उपाय बता दिए, 50% के लिए भी। तो मतलब इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो शनि का नाम ले लेके आपको डराया जाता है, ये सिर्फ आपको मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, जो आप उनकी बातों में आ जाए। हाँ। एक है नाम मैं ले लेता हूँ हर जगह पर, मैं किसी न किसी का फिर बाद में समस्या हो जाती है। एक दाती महाराज है, आप जानती होंगी दाती महाराज, सुना है आपने? वो उनका मेरे पास में इतने कंप्लेन आए हैं, मतलब ये समझो 150 लोगों ने उनके बारे में मुझे निगेटिव चीज़ें बताई हैं, जबकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा। लेकिन लोग बताते हैं कि वो केवल शनि के नाम पर में उनको भ्रमित कर देते हैं वो, जबकि दाती महाराज एक बड़ा नाम है। नहीं, कई आरोप भी उन पर में लगे हैं, लेकिन फिर भी बड़े नाम है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ, बची हुई 4 राशियां हैं, उन पे भी फटाफट हम डिस्कस कर लें, क्योंकि लोग वेट कर रहे होंगे कि अभी हमें बड़े बड़े लोगों के बारे में भी फिर चर्चा करनी है। हाँ, धनु राशि के बारे में बता देता हूँ। धनु राशि वालों के लिए तो और बढ़िया समय है, बहुत अच्छा समय है। बाकी जितनी की भी सुनी आपने उससे भी अच्छा है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव मीन राशि का पड़ रहा है और उसमें शनिदेव विराजमान होने वाले हैं, जिसके कारण से ऐसे सभी लोग जो मकान खरीदना चाह रहे थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ मकान की सारी चीज़ें हुई, कहीं लोन में गड़बड़ी हो गई, तो कहीं पैसा है फिर भी फाइनल नहीं हो रहा है, तो मकान प्राप्ति का योग बन रहा है। जमीन खरीदने के योग बन रहे हैं, जमीन का अगर मामला गड़बड़ हो रहा था तो जमीन अब मिलेगा। गाड़ी जो लोग चाह रहे थे कि भाई 2 व्हीलर है अब 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर है थोड़ा और लग्जरी हो जाए, तो उनको वो मिलने के योग हैं। आपके लग्जरी यानी कि सुख सुविधाओं का, घर में AC, फ्रिज, बाकी जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है और वो चाह रहा था कि अभी आपको केवल चाहना है, बस आप इच्छा करोगे, शनिदेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे। धनु राशि वाले, आप आज जब वीडियो ये देख रहे हो तो आप ये सोचो कि आपके घर में AC लग जाए। आप 2, 4, 5, 10 दिन सोचो और देखो, महीना 2 महीना बाद आपके घर में AC लग जाएगी, क्योंकि शनि आपको वो देना चाह रहा है और शनि दे देगा आपको। और वो जब लग जाए तो कमेंट करके बता भी देना, कमेंट करके बताना भी है। सिर्फ AC का हवा नहीं खाना है। अच्छा, शनिदेव जो है सो माता के माध्यम से जो लोग लाभ लेना चाह रहे थे, जैसे माता कोई संपत्ति है नहीं मिल पा रही थी, अभी माता से फायदा मिलने का भी योग है। माता का सेवा करें, माता से आपको बढ़िया लाभ मिल जाएगा। पिता से लाभ मिलेंगे, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में है, दुश्मनों के नाश के योग बन रहे हैं। तो एक से एक योग बन रहे हैं आपके लिए धनु राशि वाले, तो आपको निश्चित तौर पर में लाभ मिलेगा। दूसरे भाव का मालिक है तो बैंक बैलेंस भी खूब बढ़ने वाला है। जो जिस हैसियत में है उसका उस हैसियत से कई गुना ज़्यादा अकाउंट में बैलेंस आने वाले हैं, क्योंकि धनु राशि का मालिक, धनु राशि में बैंक बैलेंस का मालिक शनि है और वो कुंडली के चौथे भाव में। ऐसे सभी लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनका भी बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ने वाला है, अगर वो धनु राशि का है तो। वो कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू सिर्फ कढ़ाई में, बस वही वाला हाल रहने वाला है धनु राशि का है। अब मकर राशि पे चर्चा कर लें। मकर राशि जिसका मालिक ही शनि है। मकर और कुंभ 2 ऐसे राशि हैं जिसके स्वामी शनि हैं, और इनका स्वामी शनि जो है इनके कुंडली के तीसरे भाव में है, यानी कि इनके पराक्रम पर में, हाथ पर में बैठा हुआ है, भुजा पर में, अर्थात इनके पराक्रम में खूब वृद्धि होने वाली है। जैसे पहले सुस्त रह रहे थे, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा, अब वो सारी चीज़ें रैंडम खत्म हो जाएंगी। शरीर में एक अलग ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा, एक अलग आवेग आ जाएगा।
कहते हैं कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस बाजू में, इस आपके हाथों में बहुत कमाल का ऊर्जा अभी मकर राशि वालों को आने वाला है। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, पेशेंस लेवल इनका बहुत मजबूत हो जाएगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र इस समय में आपके पास में आ जाएंगे, तो सब्र आपको मीठा फल देगा। माता की अगर मृत्यु होने का भी कुंडली में योग बन रहा है उनकी कुंडली में, तो शनि इस समय में उसको रोकने का प्रयास करेगा, यानी कि माता के अकाल मृत्यु से भी उनकी रक्षा करेगा शनि। शनि कुंडली के तीसरे भाव में है, तो छोटे भाई बहन से भी लाभ दिलवाएगा। अगर कहीं आप काम करते हो, आपसे जूनियर हैं, तो वो लोग भी आपको मदद करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में है, तो भाग्य भरोसे आपका भी काम होगा। एक आपने कहावत अभी भाग्य वाला कौन सा कहा था? हाँ, भाग्यवान का खेत भूत जोतता हाँ, है। तो भाग्यवान का खेत अभी आपका शनि जोतने वाला है, तो भाग्यवान आप काफ़ी बनने वाले हो। शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव पर में है, तो विदेश जाने वाले लोगों को विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से लाभ का योग बनेगा। दूसरे भाव का भी मालिक शनि है, तो आपके भी परिवार के सभी लोगों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ तक कि जो पड़ोसी बार बार लड़ रहा था, वो पड़ोसी भी इस समय में आपके साथ खड़ा मिलेगा, तो पड़ोसी से भी फायदा होगा। तो बहुत अच्छा रहने वाला है मकर राशि। सबका अभी तक मंगल ही मंगल मुझे समझ में आया। शनि सबका मंगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब कुंभ और मीन 2 राशि बची रह गई है, तो उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ के भी स्वामी शनि ही है, कुंभ के भी मालिक शनि है, और आपके मालिक तो आपके बैंक बैलेंस के घर में आ गए हैं कुंभ राशि वाले। अब जब मालिक डायरेक्ट स्वयं आ गए हैं बैंक के घर में, तो बैंक में पैसा तो बढ़ेगा। हाँ। तो अभी कुंभ राशि वालों को धन धान्य संपत्ति में काफ़ी वृद्धि होने वाली है, परिवार के लोगों का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। जो बोल दोगे वो घटना प्रकृति में घटित होनी ही होनी है, इसलिए कुंभ राशि वाले अच्छा ही बोलें तो ज़्यादा बढ़िया है। इतना ही नहीं, दूसरे भाव में शनि के बैठने के कारण और क्या है कि दूसरा भाव आपके मुख का है, यानी कि खाना पीना वगैरह बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। जब जैसा मन हो जाएगा, आज मन हो गया आपको कि ये खाना है, आज मिले न मिले, 1-2 दिन में वो आपको मिल ही जाएगा वो खाने पीने में। शनि कुंडली के प्रथम भाव का भी मालिक है, तो आपकी दिमागी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। शनि कुंडली के 12वें भाव का मालिक है, तो विदेश से खूब लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर में है, तो आपको भी जमीन, मकान अथवा गाड़ी, तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा। अष्टम भाव पर में दृष्टि है, तो आपको अचानक से धन लाभ मिलेगा। एकादश भाव पर दृष्टि है, तो इच्छा की पूर्ति करवाएगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है शनि हर वक्त बर्बाद बर्बाद बर्बाद। सुनते सुनते परेशान हो गया, शनि का नेगेटिव परिणाम हर जगह। हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए आपने कहा कि वो पॉजिटिव ही बोले तो अच्छा है, और जो कहेंगे वो घटित भी घटित होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो घटित जरूर होगा। आप कुंभ राशि के हैं, बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ अभी आप जो कहने वाले हैं सब घटित होने वाला है। चलिए फिर आखिरी राशि मीन के ऊपर चर्चा कर लें, फिर मीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए तो मस्तक पर में शनि विराजमान होने वाला है। शनि भी अपने आप में राजा है। सूर्य अगर राजा है, सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य का बेटा शनि है, और पिता से ज़्यादा पावरफुल है शनि। पिता पर में जब शनि दृष्टि डाल देता है, तो पिता की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, अथवा दूसरे शब्द में ये कहूँ कि पिता संतान के सामने अपने आप को कभी कभी विवश महसूस कर लेते हैं कि भाई चलो करने दो जो कर रहा है, सब कहाँ इसको कितना नुकसान करें। तो शनि भी अपने आप में राजा है, जो आपके मस्तक पर विराजमान है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति मीन राशि वालों की बहुत तेज़ी से, बहुत ऊंचाई से बढ़ने वाली है। इस समय में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत हो जाएगा कि ये करना है तो ये करना है, इतना पावरफुल हो जाएंगे आप, और वो कर देंगे आप। सबसे बड़ी बात ये है, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं? कॉन्फिडेंस अगर हो, जो काम नहीं भी होने वाला है, तो कॉन्फिडेंस में जोर जबरदस्ती पर में वो भी काम हो जाता है। फिर देखता हूँ शनि की तीसरी, अच्छा प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा काम करेंगे मीन राशि वाले जिससे उनके परिवार के लोग उन पर में गौरव महसूस करें। आपके गांव, समाज, परिवार, जिला, देश का लोग आप पर में गौरव महसूस करेंगे। कुछ ना कुछ इन 2.5 साल में 29 मार्च के बाद आप बड़ा काम करेंगे। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में है, तो अपने बलबूते पर में कुछ करने का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के योग बनेंगे। जिसका विवाह हो गया है
उसको पति पत्नी का समय बढ़िया रहेगा। दसम दृष्टि दसम भाव पर में है, पिता से लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, और नौकरी वगैरह की अगर इच्छा है सरकारी नौकरी की तो वो भी मिलेंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की इच्छा है तो वो सब भी मिलने के योग जो हैं सो बन रहे हैं। अच्छी बात ये है कि कुंभ, मीन और मेष राशि के ऊपर आपने बताया कि शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। अब उसमें कुंभ और मीन राशि के लिए आपने अच्छा ही बताया है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी शनि की 7.5 से डर जाते हैं और हाँ। डरा करके उनके बहुत पैसे वगैरह भी ले लेते हैं, बहुत कुछ ले करके उनको परेशान कर देते हैं। हाँ। तो ये हमारा मेष से लेकर के मीन तक की कहानी थी। हाँ। जो हमने बिल्कुल ईमानदारी से बताने की कोशिश करी, किसी को खुश अथवा दुखी करने का प्रयास नहीं किया। अब वो बात कि भाई इस समय तो आप जो कह देंगे वो सब सही होने वाला है ये तो हर कुंभ राशि वाले के लिए है। तो कुछ बड़े लोगों का नाम अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे मोदी जी का आपने कुंडली देखी है? अभी मैं आपको मोदी जी के बारे में भी जो बताऊंगा सो गारंटेड बताऊंगा, यानी कि जो कहूंगा वो घटना घटित होगी। मैं वैसे बुरा कुछ कहने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन जो कहूंगा सो घटित होगी। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अभी हमारे सामने में है, पास में ही है। नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है मैं थोड़ा प्रमाण के साथ बता देता हूं, ताकि कोई अगर ज्योतिष आपका वीडियो देख रहा हो तो वो इसको रीवेरीफाई कर सके। 17 सितंबर 1950 का इनका जन्म है, दिन के 11 बजे, गुजरात महसाना का। कोई भी कुंडली निकाल करके अगर देखना आता हो तो देख सकता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है इनकी, और इस समय में इनके कुंडली में, नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में, प्रधानमंत्री जी के कुंडली में मंगल का समय चल रहा है। मंगल के महादशा में इनके ऊपर में शनि की अंतरदशा चल रही है। मंगल इनके कुंडली के प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। मूल रूप से शालिनी जी 5 प्रकार के ही राजयोग होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग। ऐसे छोटा छोटा राजयोग बहुत सारा है, उसमें से एक राजयोग रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में है। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में ये योग होता है, वो पावरफुल कितना है इस पे डिपेंड करता है उसके डिग्री पर में। तो वो व्यक्ति या तो पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा, फौज में जाएगा, या किसी न किसी IAS बनेगा या राजा बनेगा, MP MLA मंत्री। इनके कुंडली में तो अभी बहुत सारे योग हैं जो इनको प्रधानमंत्री तक बना दिया। इस समय में जो मंगल में शनि का समय है, शनि इनके कुंडली में अस्त अवस्था में दसम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आने वाले समय में मोदी जी का खुद राजयोग में परेशानी का योग है। यानी कि इनके हाथ से या तो सत्ता जा सकती है अथवा ये प्रधानमंत्री के पद से हट सकते हैं। ऐसे योग बहुत पावरफुल तरीके से बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कह दिया। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर में है प्रधानमंत्री की कुंडली में, तो देश का कुछ नुकसान भी होने वाला है। और आपको बता दूं तो सप्तम दृष्टि इसकी चतुर्थ भाव पर में है प्रधानमंत्री के कुंडली में। तो बहुत जल्द 4-5 महीना के अंदर में ये सुनने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जमीनी विवाद हिंदुस्तान के सीमा पर में विशेष तौर पर में देखने को मिलेगा, चाहे वो जहां भी मिले। दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो मोदी जी को तो जीवन साथी है ही नहीं, तो उस पर में तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये निश्चित तौर पर में घटित होंगी। या तो सत्ता सुख इनके हाथों से चला जाएगा, ये प्रधानमंत्री पद या तो छोड़ देंगे, अथवा कुछ रिजल्ट दूसरा प्रकार का है। देश का पैसों के मामले में बड़ा नुकसान होने वाला है। तीसरा, सीमा विवाद के बारे में बताया, जो बहुत जल्द 3-4 महीने के अंदर, लंबा समय नहीं ले रहा हूँ, वो सुनने को सुलझ भी जाएगा। सुलझ जाएगा वो तो बाद की चीज है, लेकिन मतलब युद्ध जैसी स्थिति भी बन रही है। युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, वो विवाद बढ़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। सीमा विवाद की तो जब भी बात होती है तो या पाकिस्तान याद आता है या फिर चाइना याद आता है। जहां से भी हो, लेकिन ये चीजें भविष्यवाणी होंगी। और तारीख भी बता देता हूं मैं, प्रधानमंत्री पद का तो नहीं, लेकिन ये सीमा विवाद वाला भी मैं तारीख जाके आपकी वीडियो, ये तो पूरा अभी 2-2.5 साल चलेंगे, तो लोग जब देखेंगे तो इसको मैच कर लें देख करके। नहीं, लोग याद भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसकी तारीख है 30 मई 2025। 30 मई 2025 से पहले कहीं न कहीं हिंदुस्तान के बॉर्डर पर में कुछ बड़ा टेंशन तनाव विवाद देखने को मिलेगा, और देश का कुछ पैसों के मामले में
बड़ा नुकसान होगा। ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में टेंशन वाली भविष्यवाणी ये है। निगेटिव फलादेश कर रहा हूँ। हाँ, अब योगी जी की कुंडली भी आपने देखी होगी, अगर उनके ऊपर योगी हम जी कुछ की चर्चा भी कर पाएं? कुंडली देखी है मैंने, योगी जी की भी, लेकिन योगी जी से पहले मैं थोड़ा सा अमित शाह के कुंडली पर चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि वो अभी मोदी जी के बाद दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। और हम ऐसा सोचते भी हैं कि उनके हटने के बाद कहीं अमित शाह जी तो नहीं बनने वाले हैं। और मैं भी यही कहने वाला हूँ अभी, क्योंकि अमित शाह जी की जो कुंडली मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड, उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि अमित शाह के कुंडली में अभी राजयोग का उदय हो रहा है। अमित शाह की भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब बता दूं ताकि जो लोग चेक करना चाहें चेक कर लें। 22 अक्टूबर 1964 का अमित शाह का जन्म है, 5:25 सुबह में, मुंबई महाराष्ट्र में। जो भी ज्योतिष लोग देख रहे हैं वो चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें। कन्या लग्न की कुंडली है इनकी, अमित शाह की, और इस समय में इनके कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु के महादशा में इनके कुंडली में भी शनि की ही अंतर्दशा चले। संयोग क्या है, आज अपन शनि के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी का शनि नुकसान किया उनको, अमित शाह का शनि उनको फायदा करेगा। अब आप देखो कि गुरु का महादशा है, गुरु इनके भाग्य का भी बहुत उदय करेगा और नवम भाव में बैठा हुआ है, और ये मालिक है कुंडली के सप्तम और चतुर्थ भाव का। अच्छा, ये जो सीमा विवाद होने वाला है इसको अमित शाह सुलझाने वाले हैं। अच्छा। ये जमीन से संबंधित जो विवाद होगा, ये कुंडली में, इनके कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो जमीन से संबंधित विवाद को ये सुलझाएंगे। ये तो विवाद होगा यानी कि सुलझ भी जाएगा। और इनके भाग्य का ग्राफ अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है अमित शाह का, बहुत तेजी से, यानी कि आने वाले समय में योगी जी को छोड़ करके प्रधानमंत्री अमित शाह बनने वाले हैं। योगी जी के बारे में अभी काफ़ी चर्चा हर तरफ होती है कि वो प्रधानमंत्री, लेकिन अमित शाह के लिए ज़्यादा योग ऐसे बन रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और गुरु की पंचम दृष्टि है प्रथम भाव पर में, और लग्न इतना मजबूत है इनका। अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाता है, नहीं? तो उसका कारण यही है, लग्न इनके कुंडली में 18 डिग्री पर में है। 18 डिग्री पर में शायद ही बहुत कम लोगों के कुंडली में कोई ग्रह होता है, बहुत कम, रेयर। और जिसके कुंडली में हो वो इतना पावरफुल है कि अगर अच्छा है तो पूर्ण रूप से उसको, अगर वो एक गरीब से गरीब परिवार का, एक कचरा चुनने वाला का भी अगर बच्चा है तो वो राजा बना देगा उसको। और अगर एक राजा भी है और ग्रह अगर 18 डिग्री पर में है और विपरीत है, जैसे राहुल गांधी को लेकर के मैंने एक भविष्यवाणी करी थी कि उनके प्रधानमंत्री बनने के योग ना के बराबर है। आजीवन, आजीवन ना के बराबर, यानी कि उनके कुंडली में इस प्रकार के योग ही नहीं है जो वो प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं कि उनकी छवि भी बदल रही है, वो यंग है तो उनके पास टाइम है अभी। यंग का यंग मैं और आप हैं, उनका तो 52-55 साल का राजनीति के हिसाब से यंग है। राजनीति में इसे यंग कहा जाता है, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि देश के प्रधानमंत्री 70-80 के बाद ही बनते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि अभी उनके पास लंबा समय है प्रधानमंत्री बनने के लिए। है, टाइम है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। राहुल गांधी का जो मैंने वो वीडियो बना करके उनको टैग भी किया था, तो वहाँ से मैसेज भी आया था कि उनके पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि ऐसा आप कैसे कह रहे हो। कई लोगों ने मुझे खुद ही निगेटिव कहा, बहुत सारे निगेटिव कहा। अमित शाह के लिए जो है कुछ बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। अमित शाह अभी हिंदुस्तान में नौकरी की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। यानी कि हिंदुस्तान में, जैसे ये समझो कि लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी, 3 करोड़ नौकरी आपने कहा था, वो कहाँ है? तो वो सारी चीज़ें अभी सामने आने वाली है। नौकरी की संख्या को अमित शाह बहुत बढ़ाने वाले हैं, और वो भी अभी 1-1.5 साल के अंदर में। तारीख अगर मैं बता दूँ तो तारीख भी बता देता हूँ मैं। तारीख हो गई 22 जुलाई 2026 से पहले बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में नौकरी को लेकर के अमित शाह अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बहुत नौकरी आएगी, अभी बहुत सारे युवा को नौकरी मिलेगी। दूसरी कि ये जो सीमा विवाद जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देख करके कहा, जो कोई दूसरे देश के लोग हड़पने वाले हैं उसको अमित शाह अपनी पावर से, अपनी क्षमता से जो है उसको वापस करवा लेंगे। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा कि अमित शाह के जो बेटे हैं उनका मालिक शनि है, और वो छठे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि अमित शाह के बेटे को 22 जुलाई 2026 से पहले कोई गंभीर बीमारी परेशान करने वाली है। गंभीर यानी कि कुछ ज़्यादा गंभीर, जिसमें कि टेंशन में लोग आ सकते हैं जो भाई अब इसको क्या हो गया, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे वैसे। तो उस मामले में उनके बेटे को लेकर के नेगेटिव चीज़ें सामने आने वाली है। कुछ अच्छा है, कुछ खराब है।
योगी जी की कुंडली क्या कहती है? और योगी जी के लिए एक चीज तो आपने कह ही दी है कि उनसे ज्यादा स्ट्रांग प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार कुंडली के हिसाब से वो अमित शाह जी हैं। तो ये वाला सवाल तो मुझे लगता है खारिज हो गया कि मैं योगी जी के लिए पूछूं कि मोदी जी के बाद वो तो अमिताभ बच्चन पर मैं अपन एक थोड़ा छोटा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के कुंडली जो है सो वो जन्म समय वगैरह बता दूं तो देख लें। कोई 11 अक्टूबर 1942 का जन्म है इनका, समय शाम को 4 बजे का है और इलाहाबाद का जन्म है। इनकी कुंडली कुंभ लग्न की बनती है और अमिताभ बच्चन के कुंडली में शुक्र का पीरियड चल रहा है। अमिताभ बच्चन के ऊपर में जान का खतरा है, यानी कि इनकी ज़िंदगी के ऊपर में संकट है आने वाले 2-2.5 साल के अंदर में, और कुछ 19-20 देखने को मिल सकता है, जिस पर मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हेल्थ वाइज कुछ बड़ी इशू आ सकती है, एडमिट होना पड़ सकता है और कुछ देखने को मिल सकता है। नेगेटिव चीज़ें कुछ सामने आ सकती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। तो अमिताभ बच्चन को चाहिए कि अगर वो देख रहे हैं तो महामृत्युंजय वगैरह का वैसे वो करवाते हैं, लेकिन करवाएं जाप तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके जीवन पर संकट देख रहा हूँ मैं। उनके फैंस भी हालांकि मुझे लगता है अपनी सारी गुड विशेस उन तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, पूरे देश में उनके फैन हैं। बिल्कुल। हमने योगी जी के ऊपर चर्चा नहीं की अभी, कर ली। कर लें अपन। योगी जी को लेकर के जो मैं देख रहा हूँ, 1 सेकेंड का समय चाहिए मुझे। योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली बन रही है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, मैं डेट ऑफ बर्थ और टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी वीडियो मैं खुद देखता हूँ तो ज्योतिष सब भी देखते होंगे। 5 जून 1972 का इनका जन्म है, 12 बजे का, और उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है सिंह लग्न की, सिंह ग्रहों का राजा है और योगी जी की एक छवि भी राजा वाली है, यानी कि सिंह जो है ग्रह सिंह यानी कि सूर्य जो है बड़ा क्रूर ग्रह है ये, और सिंह जब जंगल में चलता है तो सबको शांत करके रखता है। तो योगी जी जो है सो उत्तर प्रदेश में जब कुछ बोलते हैं तो लोगों को एक बार भय हो जाता है, उनसे लोग डरते भी हैं योगी जी से, जितने भी निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं। योगी जी के कुंडली में इस समय में जो समय चल रहा है वो शुक्र का पीरियड चल रहा है, और शुक्र इनके कुंडली के एकादश भाव में है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। योगी जी का अभी ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। योगी जी उत्तर प्रदेश को अभी बहुत उत्तर प्रदेश जो कहते हैं वो अभी ये बनाने वाले हैं, आगे भी ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने वाले हैं। अच्छा। और पैसों के मामले में आप ये देखो कि उत्तर प्रदेश बहुत पीक पे जाने वाला है। उत्तर प्रदेश में अभी नौकरियां, काम, उत्तर प्रदेश सरकार के पास में इनकम, ये सब काफी बढ़ने वाली है। लेकिन 27 में आप कह रहे हैं वापस से यही योगी जी ही बनने वाले हैं। रिपीट होगी सरकार? बिल्कुल रिपीट होगी। योगी जी के कुंडली में अभी राज्य बड़ा स्ट्रांग हो गया है इस बार उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी की जो सीटें हैं हाँ वो स्ट्रांग हुई हैं, काफी हुई हैं, लेकिन कितनी, जैसे कि अभी दिल्ली में, चाहे छोड़ो दिल्ली पर मैं हटाऊं अभी क्या, तो योगी जी का जो है निगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो है, और उनका पॉजिटिव पॉइंट भी वही है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। मुस्लिम वोट जो उनको कट रहे हैं वो उनको छवि को लेकर के ही कुछ कट रहे हैं, लेकिन योगी जी के कुंडली में जो राजयोग बना हुआ है और राज सत्ता का योग इनके कुंडली में, अभी मैं केवल 27 की बात नहीं, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही बता देता हूँ। आने वाले अभी 15 से लेकर के यानी कि 25, 10, 35, 15 से 20 साल तक योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आने वाले समय में हिंदुस्तान पर में भी राज करेंगे। ये भविष्यवाणियां लोग याद रखते हैं, आगे भी सुनाते हैं फिर इसके बारे में। हाँ, वो कट करके वो वायरल करते हैं, बाद में पूछते भी हैं वो। लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आने वाला जो 20 साल है वो योगी जी का है। 20 साल यानी कि लंबा पीरियड हो गया। और उत्तर प्रदेश में तो ये राजा रहेंगे ही, मुख्यमंत्री रहेंगे, और आने वाले समय में हिंदुस्तान के भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे योग हैं इनके कुंडली में। तो योगी जी का बढ़िया है। अभी योगी जी के बारे में कुछ निगेटिव नहीं देख रहा हूँ मैं। हाँ, और आपने ये तो पहले ही कह दिया था कि कुंभ राशि वाले अभी जो कहेंगे वो सच साबित होगा। बिल्कुल। तो बस वही मुझे लगता है हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो भी देखना चाहते होंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय निकाला, लोगों को पॉजिटिविटी से भरा, और उनका भविष्य कैसा रहने वाला है इसके साथ साथ देश किस ओर जाएगा ये भी आपने बताया। बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे।